Today we start our new chapter of your subject, that is Introduction to Diet Therapy. And under this chapter we discuss what is diet therapy, um, objectives of therapeutic diets, what are the principles of therapeutic diets, and there are different routine hospital diets which comes under the therapeutic diet. Okay, so first of all we see what is diet therapy, or you can say therapeutic diet. So this therapeutic diet, it is concerned with the modification of normal diet to meet the nutritional requirement of sick individual. जो diet therapy है, it means it is the therapy for a person who is suffering from any type of the nutritional deficiency. So we prevent that deficiency by diet. ठीक है, you can prevent any disease or deficiency disease with diet or with medication. जो भी कोई प्रॉब्लम होती है आप उसको ट्रीट कर सकते हैं विद बोथ न्यूट्रिशन एज वेल एज विद ड्रग. सो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है, दैट इज द ड्रग थेरेपी, डाइट थेरेपी, और यू कैन से थेरापेटिक डाइट. नाउ व्हाट आर दिस थेरापेटिक डाइट? ये जो ये थेरापेटिक डाइट्स होता है ये स्पेशली बेस होता है नॉर्मल डाइट पे, जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल कंज्यूम करता है. फिर उस नॉर्मल डाइट को हम मॉडिफिकेशन करते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल. जब आप हॉस्पिटल में होते जो डाइटिशियन होती है उसके पास कोई पेशेंट आता है, वो उसकी हेल्थ हिस्ट्री देखती है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम he or she modifies his normal diet in terms of consistency, in terms of nutrients. ठीक है, या तो वो उस in terms of quality and क्वांटिटी. सो इन सारे टर्म्स में उसको वो चेंज करती है उस नॉर्मल डाइट को जो वो नॉर्मली कंज्यूम करता था. सो फिर उसको वो मॉडिफाई करती है. उस मॉडिफाइड डाइट को हम थेरापेटिक डाइट और डाइट थेरेपी कहते हैं. ठीक है, सो इसको हम ऐसे डाइट को मॉडिफाई करते हैं, एक तो उसकी डिजीज को भी हमें प्रिवेंट करना है. ठीक है, और जो भी उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल होनी चाहिए. ठीक है, उसको हम कहते हैं थेरापेटिक डाइट. जो आप एक बीमार इंसान को देते हो, हम उसकी कंडीशन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट होगा, वो सफर करता है हार्ट प्रॉब्लम से. सो आपको पता है इसको हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे इसको फैटी फूड्स अवॉइड करना है, सैचुरेटेड फैट्स अवॉइड करना है, मुझे देखना है इसमें हाइपरटेंशन तो नहीं है, तो सोडियम मुझे रेस्ट्रिक्ट करना है. ठीक है, या जिसमें सोडियम प्रेजेंट होता है फूड्स में वो मुझे इसको बोलना है अवॉइड करना है. सो मुझे पहले उसे सारी जनरल इंफॉर्मेशन लेनी है, पूरी टोटल हिस्ट्री लेनी, कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, इसको कौन सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है. After this, you know there what is the normal intake of that individual. वो normally क्या लेता है, उसमें कुछ likes और dislikes है, economic condition, as per the economic condition, as per the likes and dislikes, as per the food allergy. सो ये इन सारे फैक्टर्स को मैं माइंड में रख के उसके नॉर्मल डाइट को फिर मॉडिफाई करती हूँ इस वे में जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए. ठीक है, दिस डाइट थेरेपी और थेरापेटिक डाइट इट बिगिंस विद द नॉर्मल डाइट, बिकॉज ये हमारी बेस बन जाती है नॉर्मल डाइट. जब आपके पास नॉर्मल डाइट होगा उसी बेस पे आप उस डाइट को फिर मॉडिफिकेशन लाते हो, सो दैट that will meet the demands of that sick individual. It is a diet for a patient suffering from various diseases. As I already told you, his economic status, food preferences, occupation, time of meal is very important. So ये सारे factors आपको mind में ज़रूरी रखना है, उससे पूछना है, इसकी information होनी चाहिए उस sick individual की. Then only you can modify diet for a sick individual. ठीक है, बिकॉज इकोनॉमिक कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने यहाँ से आपको मॉडिफिकेशन लाई, आपने उसको कहा नहीं आप ये सारे फूड्स लेना, but his economic condition is such he cannot afford that type of food. That is why we should aware, we should be very cautious regarding his economic condition. Diet is modified in terms of consistency, इंक्रीज और डिक्रीज द न्यूट्रिएंट. हम डाइट को ऐसे मॉडिफाइड करते कंसिस्टेंसी, या हमें सॉलिड डाइट देना है, लिक्विड डाइट देना है, क्लियर लिक्विड डाइट देना है, या नॉर्मल और फुल फ्लूइड या सॉफ्ट डाइट. ठीक है, दैट इज कंसिस्टेंसी.
इंक्रीज और डिक्रीज द न्यूट्रिएंट, जैसे मुझे देखना है अगर एनीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी है, तो मुझे आयरन कंटेंट ज्यादा उसमें रखना है। अगर हाइपरटेंशन है तो मुझे सोडियम कम करना है। ठीक है, लिवर प्रॉब्लम है तो मुझे देखना है कि इसमें और कौन कौन सी कंडीशन है, प्रोटीन कम करना है, सोडियम कम करना है। ठीक है, so we should take these factors in mind when you modify the diet for a patient. ठीक है, सो हम मॉडिफिकेशन लाते हैं नॉर्मल डाइट को इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी और इंक्रीज और डिक्रीज द न्यूट्रिएंट। ठीक, डाइट हिस्ट्री इज द बेस ऑफ थेरापेटिक डाइट, बिकॉज जब तक आपको डाइट हिस्ट्री नहीं पता होगी एक पेशेंट की, तब तक आप उसको थेरापेटिक मॉडिफाइड डाइट या डाइट चार्ट आप उसको नहीं दे सकते। बिकॉज कोई इंडिविजुअल होता है फूड एलर्जिक, ठीक है, या जैसे मिल्क इंटॉलरेंस होता है, एग एलर्जिक होता है, तो जब तक आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसकी कंडीशन नहीं पता होगी, उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन नहीं पता, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एज, तब देन till then you cannot modify or you cannot prescribe therapeutic diet for a patient. ठीक है, so this is the therapeutic diet. It means therapeutic diet, it is the diet for a sick individual which is modification of a normal diet. ठीक है, जो normal diet it becomes a base for the therapeutic diet, and diet history is very important for therapeutic diet, and we modify the diet in terms of consistency, in terms of nutrients. ठीक है, and these conditions have to be keep in mind when you are modifying the diet for a patient. Hope you understand what is therapeutic diet. Now what are the objectives of therapeutic diet? It means जब आप therapeutic diet बनाते हो, modify करते हो, तो आपको mind में क्या क्या रखना है। ठीक है, मेंटेन गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस, इट मींस थेरेपेटिक डाइट ऐसा होना चाहिए जो न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका मेंटेन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे मॉडिफाई किया उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लैक होंगे जिसकी वजह से उसको फिर उसकी डेफिशिएंसी होगी। फॉर एग्जांपल, इफ ए sick individual comes to you and there is some health complication and you have to prescribe a diet chart, बट आपने डाइट चार्ट ऐसे बनाया या डाइट थेरेपेटिक डाइट उसको ऐसा दिया जिसमें कोई न्यूट्रिएंट, फॉर एग्जांपल आयरन या प्रोटीन, आपने डेफिशिएंट रखा, अपने माइंड में रखा ही नहीं वो, सो उस इंडिविजुअल को फिर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। सो आपको ये सब कुछ माइंड में रखना है व्हेन यू प्रिस्क्राइब थेरेपेटिक डाइट। करेक्ट डेफिशिएंसीज, आपका मेन मकसद है थेरेपेटिक डाइट का कि आपको जो उसमें बीमारी है उसको आपको ठीक करना है। ठीक है, प्रोवाइड रेस्ट टू द बॉडी और अफेक्टेड ऑर्गन, इट मीन्स कि थेरेपेटिक डाइट में आपको ऐसी चीजें नहीं रखनी है जैसे हार्श फाइबर है जो डाइजेस्ट नहीं हो जाएंगे, या कोरस फाइबर्स है, या जो फ्राइड फूड्स होते हैं, इन सब का आपको ध्यान रखना है कि अगर इस इंडिविजुअल में ये प्रॉब्लम है, किस ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन इसका अफेक्टेड है, सो मुझे ऐसा डाइट देना है सो दैट जो अफेक्टेड ऑर्गन है उस पर असर ना पड़े। ठीक है, adjust the body's ability to digest, absorb, metabolize and excretion, आपको therapeutic diet ऐसा form करना है so that the body will be able to ingest that properly, digest, absorb, metabolize and excrete that diet properly. Bring about change in the body weight whenever it is necessary. कहते हैं अगर आपने थेरेपेटिक डाइट आपने मॉडिफाई किया, ठीक है, प्रिस्क्राइब किया, इन एडिशन टू मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइट आपको देखना है कहीं इसमें वेट ज्यादा तो नहीं है, कहीं ये ओबीज तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं, तो उसका वेट भी मेंटेन रखना है। इट मींस मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट आपको ऐसे करना है ना उसका वेट बढ़ना चाहिए, ना उसमें कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होनी चाहिए, ना उसके किसी ऑर्गन पे इफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सो ये सब चीजें आपको माइंड में रखनी है व्हेन यू मॉडिफाई द नॉर्मल डाइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एडजस्ट टू टॉलरेंस ऑफ फूड इनटेक बाय माउथ। ठीक है, एडजस्ट टू मैकेनिकल डिफिकल्टीज, जैसे किसी को जो मैकेनिकल डिफिकल्टीज मींस जैसे टूथ प्रॉब्लम है, तो एट दैट टाइम आप उसको सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सो दैट इट बिकम इजी फॉर अ पर्सन टू swallow the food easily, या फॉर ओल्डर पर्सन
दे हैव डिफिकल्टी फॉर च्यूइंग, उनको फिर चबाने में अजाब हो जाता है। सो हमें उनके लिए फिर ऐसे डाइट्स, ऐसे डाइट को मॉडिफाई करना है, ऐसे डिशेस उनको बोलनी है बनाने के लिए जो उनके लिए आसानी हो जाएगी डाइजेस्ट या स्वेलो करने में। ठीक है, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट? ठीक है, बिकॉज जो फूड है इसकी अट्रैक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ द फूड इज प्रेजेंटेबल इट अट्रैक्ट्स आवर सेंस ऑर्गन्स एंड यू कैन एक्सेप्ट द फूड व्हाट दैट फूड इज। ठीक है, चाहे वो कितना भी उसमें टेस्ट ना हो, वो न्यूट्रिशियस, वो उसमें टेस्ट ही नहीं, और वो आपकी जो आपके लाइक्स है, जो आप चाहते हो वो वैसा फूड नहीं है, बट अगर उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी वो आपकी सेंस ऑर्गन्स को अट्रैक्ट करता है तो आप उसको अच्छे से एक्सेप्ट करते हो। ठीक है, सो दी बेसिक क्वालिटीज ऑफ फूड जो है वो हमें मेंटेन करनी है। फर्स्ट इज पैलेटेबिलिटी, इकोनॉमी, एडवोकेसी, करेक्टनेस, टेस्ट, कलर, अरोमा। इट मीन्स जो मॉडिफिकेशन या थेरेपेटिक डाइट एक सिक इंडिविजुअल जो है उसमें फिर टेस्ट की चेंजेस आ जाती है, वो इरिटेट होता है बीमार की वजह से, उसमें अदर प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, सो हमें मॉडिफिकेशन ऐसी डाइट की करनी है, वो पैलेटेबल होना चाहिए उस सिक इंडिविजुअल के, हमें उसकी इकोनॉमी देखने, ऐसे हमें वो बनाना है सो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी, वो अफोर्डेबल रहना चाहिए वो मॉडिफाइड डाइट। ठीक है, एडवोकेसी, इट मीन्स के एडवोकेट होना चाहिए, हर एक न्यूट्रिएंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल जो उसको मार्केट में फूड्स है वो फूड्स आपको उसके डाइट में रखना है। ठीक है, और हमें मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट ऐसा होना चाहिए जो उसकी डिजीज को ठीक कर सके। ठीक है, टेस्ट, वी हैव टू मेंटेन द टेस्ट, पैलेटेबिलिटी, कलर एंड अरोमा। ठीक है, so these are the principles of the diet which you have to maintain when you modify the normal diet into therapeutic diet, then only the sick individual can accept the modified diet। ठीक है, जब कोई बीमार होता है, जो क्रॉनिक पेशेंट होता है, तो उसको फिर डॉक्टर या डाइटिशियन प्रिस्क्राइब करती है ये सारी दवाई, ये ऐसे खाना खाना, ये अवॉइड करना, फिर वो कहता है मैं ये तिल बगर खाना ही नहीं, मैं ये मसरवांगुन बगर खाना ही नहीं, सो यू हैव टू प्रेजेंट दैट फूड इन सच a thing so that it become palatable for a sick individual to accept it। ठीक है, सो आपको उस फूड को ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे उसको मॉडिफाई करना है कि उसको ये लगे ही ना कि इसमें ये चीज मिसिंग है, इसमें ये चीज मिसिंग है, तो उसको वो अंदर से माइंड में रहता है कि नहीं इसमें ये नहीं है तो मुझे खाया नहीं जाएगा। ठीक है, that is why principles of food is very important, to maintain these principles when you modify the normal diet for a sick individual। Hope you understand the principles of therapeutic diet। नाउ रूटीन हॉस्पिटल डाइट, जो थेरेपेटिक डाइट है ये स्पेशली हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में। ठीक है, बिकॉज अगर हम ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो हम तो नॉर्मल डाइट लेते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है। यस, बट द मॉडिफिकेशन इज नेसेसरी व्हेन the person is suffer from any type of the disease, when the person is overweight or obese, when there is some health complication present, then we need modification. Otherwise we are taking the normal diet which is rich in all essential nutrients, which is balanced diet. Hospital diets are also balanced diet, but there is something change in some nutrients in such a way that we correct that disease which is present in that individual। ठीक है, जो हॉस्पिटल डाइट्स है वो भी न्यूट्रिशियस होते हैं, उनमें भी सारी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट उसको हम ऐसे मॉडिफाई करते हैं, एक तो उसकी डिजीज को भी ठीक करना है और जो इफेक्टेड ऑर्गन है उस पर भी असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमें उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी हमें माइंड में रखना होता है। जो हॉस्पिटल डाइट्स स्पेशली 3 होते हैं, लिक्विड डाइट जिसमें लिक्विड में आता है एक क्लियर लिक्विड डाइट और दूसरा आता है फुल फ्लूइड डाइट, नॉर्मल और जनरल डाइट और सॉफ्ट डाइट। So these are the routine hospital diets। Now
First of the routine hospital diet is liquid diet. So liquid diet, which consists of foods that can be served in liquid or strain form at room temperature. लिक्विड डाइट होता है वो डाइट जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, या जिसमें हम स्ट्रेन सारा जो उसमें वेस्ट होता है उसको हम स्ट्रेन करते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर. Under liquid diet, two diets comes under the liquid diet. One is clear liquid diet and next is the full fluid diet. जो क्लियर लिक्विड डाइट है वो स्पेशली हम कब देते हैं, जब एक्यूट इलनेस और सर्जरी होती है किसी इंडिविजुअल में, एंड आफ्टर सर्जरी ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट फूड इन सॉलिड फॉर्म. क्यों? क्यों नहीं वो आफ्टर सर्जरी टॉयलेट, या तो उसको नौशिया फील होती है, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं होती है, डिस्टेंशन, उसको स्टमक में कुछ अपसेट लगता है, डायरिया. सो व्हेन द पर्सन इज सफर फ्रॉम द दीज कंडीशंस और आफ्टर सर्जरी वी प्रिस्क्राइब क्लियर लिक्विड डाइट. ठीक है. या एक्यूट इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, अगर इंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम्स होती है, एट दैट टाइम वी गिव क्लियर लिक्विड डाइट. जो क्लियर लिक्विड डाइट होता है ये नॉन गैस फॉर्मिंग है. इट मीन्स कि इसमें ऐसे लिक्विड्स की फूड के लिक्विड हमने बनाया होता है सूप, जो गैस नहीं फॉर्म करता है इनसाइड द इंटेस्टाइन, नॉन इरिटेटिंग एंड नॉन स्टिमुलेटिंग. जो क्लियर लिक्विड डाइट है ये हम 24 टू 48 आवर्स तक दे सकते हैं. आफ्टर 48 आवर्स वी शुड डिसकंटिन्यू द क्लियर लिक्विड डाइट. एंड इसकी जो क्वांटिटी है पर आवर आप उसको देख सकते हैं 30 टू 60 ml. और जो क्लियर लिक्विड है ये सिर्फ आपको किलो कैलोरीज एनर्जी आपको दे सकता है, दैट इज 300 किलो कैलोरी. और क्लियर लिक्विड से आपको प्रोटीन्स नहीं मिल सकते. सो 48 आवर्स तक उसको प्रोटीन्स मिल जाएंगे जो उसकी बॉडी में स्टोर हो गए होते हैं. आफ्टर 48 आवर्स दैट इज व्हाई वी शुड डिसकंटिन्यू द क्लियर लिक्विड. अगर आपने इसको कंटिन्यू किया ना 48 आवर्स के बाद, तो इसको रेस्ट डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगी. दैट इज व्हाई वी शुड डिसकंटिन्यू आफ्टर 48 आवर्स. फुल फ्लूइड जो है इट मींस ये टोटली फ्लूइड होता है. ये गैप बनाता है बिटवीन सॉफ्ट एंड क्लियर डाइट. ठीक है. ये भी हम देते हैं जब गैस्ट्राइटिस होता है या डायरिया होता है, वी गिव फुल फ्लूइड डाइट. जो ये फुल फ्लूइड डाइट है इसमें हम स्पेशली मिल्क परमिट करते हैं. ठीक है. बट जो मिल्क होता है वो हम उसका फैट पहले उठाते हैं, आफ्टर दैट यू कैन गिव इट. 2 to 4 आवर इंटरवल्स, इसमें 4 घंटे के बाद आप उसको फुल फ्लूइड डाइट दे सकते हैं. इससे आपको फुल फ्लूइड डाइट से 1200 किलो कैलोरीज मिल सकती है और 35 ग्राम ऑफ प्रोटीन इससे मिल जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉर्मल और रेगुलर डाइट. जो आप नॉर्मली जो नॉर्मल पेशेंट होता है और एम्बुलेटरी हुज कंडीशन डज नॉट, जिसकी कंडीशन कभी ऐसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन या डिजीज होती है जिसमें डाइट में चेंज लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटलाइज होता है वो, लेकिन उसको डाइट में चेंज लाने की जरूरत है, उसको हम वहां पे नॉर्मल और रेगुलर डाइट देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज सॉफ्ट डाइट. Many hospital patients are placed on this until diagnosis is made. जब पेशेंट आता है फॉर ट्रीटमेंट के लिए, इफ द पर्सन पेशेंट इज सफर फ्रॉम एनी क्रॉनिक कंडीशन, सो टिल डायग्नोसिस उसको सॉफ्ट डाइट तक रखते हैं. ठीक है. या आपने देखा होगा जब हम उसको कोई टेस्ट करना होता है जैसे यूएजी या अदर टेस्ट या स्क्रीनिंग, तो डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करता है कि हल्का गजा खाना, ऐसा नहीं खाना जो डाइजेस्ट अच्छे से बहुत टाइम तक नहीं हो जाएगा. सो हम प्रेफर एट दैट टाइम करते हैं सॉफ्ट डाइट. या सॉफ्ट डाइट हम प्रिस्क्राइब करते हैं व्हेन देयर इज डेंटल प्रॉब्लम. किसी को डेंटल प्रॉब्लम च्यूइंग में उसको प्रॉब्लम होती है, उसको हम देते हैं. या जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको हम भी प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. It gaps the between acute illness and convalescence. It means जो सॉफ्ट डाइट होता है जो acute illness से chronic patient तक होता है उनको हम सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं till diagnosis is made. जो सॉफ्ट डाइट होता है ये easily digested होता है, contains no harsh fiber, low in fat, no rich seasonal food जैसे fried foods होते हैं. इससे आपको 1500 किलो कैलोरीज एंड 35 to 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल सकते हैं.
ठीक है। जैसे डेंटल प्रॉब्लम जो पेशेंट होता है उसको हम सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो मैकेनिकली सॉफ्ट डाइट होता है। ठीक है, मैकेनिकली मीन्स कि उसको उसको चबाना नहीं पड़ता है, वो इजीली स्वेलो कर सकता है, इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द रूटीन हॉस्पिटल डाइट्स। तो ये 4 रूटीन हॉस्पिटल डाइट्स है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं एक पेशेंट को जो सफर करता है डिफरेंट हेल्थ कंडीशन से। ठीक है, so this was about the what is therapeutic diet, what are the objectives and principles of therapeutic diets, and what are routine hospital diets. कितने हैं routine hospital diets? One is the clear liquid fluid, full fluid, soft diet, and normal or regular diet. Dear students, hope you understand this topic. Inshallah, tomorrow we discuss the another topic of your chapter. Thank you so much.